हिट एंड रन कानून में हुए नए बदलावों को लेकर देश भर के ड्राइवर्स में गुस्सा है। इसी को लेकर जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। तमाम ड्राइवर जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बातचीत करते हैं। सरकार तो नया कानून लेकर आई है, वो बोल रहे हैं इससे जानें बचेंगी, बड़ा अच्छा कानून है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार जो भी कानून लाती है वो अपने तरीके से अच्छा ही लाती है। ये मेरे बराबर में किसान भाई खड़े हैं, इनके लिए भी एक कानून लाई थी। इनको भी 14 महीने यही समझाते रहे कि ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मगर उसके बाद जब सरकार को समझ में आया तो बोले कि हम शायद आपको समझा नहीं पाए। तो वही शायद हमारे साथ भी हो रहा है। वो कानून नहीं है, वो हमारे लिए एक फांसी का फंदा है और जिसमें सिर्फ हमें लटकना बाकी है। तो सरकार जो कानून लाएगी वो जनता हित में या समाज हित में कह के लाती है, मगर वो हित नहीं होता, वो अहित ही होता है। क्यों लगता है ये जो कानून लेकर आई सरकार ये फांसी का फंदा है ड्राइवरों के लिए? अरे सर, कैसे नहीं लगता है, आप बताइए ना। उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो रुकिए और रुकिए, उसको लेके जाइए। आपको लगता है इस देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इतनी समझदार है? कितने ड्राइवरों को सड़कों पे मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग के द्वारा। कोई ड्राइवर रुकेगा? और रुकता है तो भी वो 5 साल 7 लाख का जुर्माना, नहीं रुकता है तो भी वो 10 साल। हमारा प्रश्न ये है कि हम जो ये गाड़ियों की 50-50 हज़ार या लाखों रुपए की इंश्योरेंस से कराते हैं, ये किस लिए होती है? आप अपना बीमा कराते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, आप अपना बीमा कराते हैं 20-25 हज़ार रुपये जो आपका स्वास्थ्य का होता है। तो एक तरफ तो भाई सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है ना, फिर क्यों कराते हैं आप? इसलिए कि मुझे इलाज तुरंत मिल जाए। आप समझे मेरी बात को? तो ये कुल मिला के सरकार घुमा फिरा के इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इनकी कोई साठगांठ है, उनको फायदा। हम इसलिए कराते हैं कि अगर हमारी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो तो उसका जुर्माना या जो भी लगता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। सरकार कुल मिला के भ्रमित कर रही है और ये कानून नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, ये फांसी का फंदा है। अगर ये अच्छा होता तो 25 करोड़ ड्राइवर सड़कों पर खड़े हैं। कह रहे हैं इससे जानें बचेंगी, ड्राइवर अपनी मनमानी करते हैं, गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। ठोस कानून की जरूरत थी जो मोदी सरकार ही ला सकती थी, कोई और नहीं ला सकता। बिल्कुल, मोदी सरकार ही जो भी काला कानून लाएगी वो मोदी सरकार ही लाएगी, वो उन्हीं को लाइसेंस मिला हुआ है। अगर ये कानून अच्छा होता, अगर ये अच्छा होता तो ये ड्राइवर क्यों इसका विरोध करते, ये बताइए आप मुझे। और ड्राइवर तो वो है जब वो गाड़ी लेके घर से निकलता है ना, तो वो ये गोबर होता है ना, सड़क पे पड़ा हुआ गोबर, वो उससे भी टायर को बचा के निकालता है कि ये मेरा टायर गंदा हो गया तो इसे मैं धोऊंगा। एक चींटी होती है जो सड़क पे दिखती भी नहीं है, वो उसको भी बचा के निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मर्डरी थोड़ी है, वो कत्ल करने सड़क पे थोड़ी निकला है। दुर्घटनाएं अकस्मात होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं होती। तो उस अकस्मात को आपने एक मर्डर की श्रेणी में दे दिया कि नहीं, आपने इसका मर्डर कर दिया, तब आपको हम 10 साल की सजा देंगे, 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। भाई हम क्यों देंगे? क्या ड्राइवर दे सकता है? क्या उसके पास है इतना पैसा? ट्रक ड्राइवरों को 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, टैक्सी ड्राइवर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसका कार्य करने का कोई समय नहीं है, कोई उसका समय निश्चित नहीं है। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तत्पर रहता है। क्या है ये? सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कानून देश हित में आता है, कुछ लोग उसको ड्राइवरों को भड़का रहे हैं अब और इसका विरोध करवा रहे हैं। ये मेरे बगल में किसान भाई खड़े हैं, ये हमें भड़काने तो आए हैं, ये हमें भड़काने आए हैं। हम इनको भड़काने गए थे, तो ये भड़के क्यों नहीं? ये सरकार की मंशा होती है कि बीच में फूट डालना, जैसा कि कल रात को हुआ। ट्रांसपोर्टर ने मीटिंग कर ली बंद कमरे में, ड्राइवर सड़कों पे बैठे हैं। क्यों भाई? ये सरकार की मंशा होती है कि ड्राइवरों में, संगठनों में फूट डालना, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। आपने ये कहा कि इसको हम अभी पारित नहीं करेंगे। भाई आप इसे खत्म कर दो ना। आप अभी नहीं करेंगे, आप अप्रैल के लिए उसको रखा हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को ये दोबारा लाने की तैयारी है, वो सिर्फ बंद करके रखा हुआ है। तो आप हमें भ्रमित ना करें। चाहते इस काले कानून को सरकार वापस ले? एकदम। अगर आपने कल मीटिंग की है, एक बात बताइए, जब ये किसान भाइयों पे कानून बनाया था, इनसे पूछा था? कोविड का समय था, वो सब अपने अपने घरों में थे, किसान अपने खेत में था, किसान अपने खेत में था, सब घरों में थे, और कानून बना के इनको बता दिया कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कानून ले आए। इनको पता है ऐसे ये कानून हमारे लिए भी 148 सांसदों को पहले आउट किया
उसके बाद में अमित शाह जी ने आके 4 लाइन बोल के चले गए। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ थोप दिया गया, इस पे चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं। किसको बुलाया? दिल्ली क्या पूरे भारत के किसी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के संगठन या किसी ड्राइवर संगठन को बुला के आमने सामने टेबल टू टेबल टॉक की हो कि भाई ये हम कानून ला रहे हैं, क्या आप इससे समर्पित हैं? नहीं। ये सरकार तानाशाह है, सिर्फ तानाशाही के अलावा कुछ करना नहीं जानती। आरोप लगा रहे हैं आप लोग भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ट्रक रोक दिया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब चीज महंगा होता है। हमने क्या कर दिया? हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने घर आ गए। हमने क्या कर दिया भाई? हमने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया। हम तो काम नहीं कर रहे। नहीं क्रिएट हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे काम करना है तो आप मेरे से जबरदस्ती करवा लेंगे? कौन से संविधान में लिखा हुआ है ये? मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे नहीं चलाना ट्रक, मुझे नहीं चलानी टैक्सी, तो आप मुझसे जबरन चलवा लेंगे? है कहीं संविधान में? है कहीं? नहीं है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं चला रहा। आरोप ये भी लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी है, कुछ देश विरोधी ताकतें ये सब नहीं होने देना। हाँ, ये आतंकवादी है, हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, 25 करोड़ ड्राइवर सब आतंकवादी हैं। और ये राम मंदिर कहाँ से आ गया इसमें? भैया राम सबके हैं, राम आपके भी, राम मेरे भी। कहाँ से राम जी आ गए इसमें? जबरन आप राम को घुसेड़ दो, डाल दो कि नहीं राम जी आ गए। ये तो इनकी पुरानी आदत है कि राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं ये, और इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। कब तक आप लोगों का ये धरना चक्का जाम जारी रहेगा? देखिए, हमारा कोई धरना नहीं है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया, पूरे भारत में ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब है एक आंदोलन ही है वो, तो हम नहीं चला रहे। जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। और हमारे साथ किसान संगठन भी आ गया है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जो ड्राइवरों का जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, इसका समर्थन देने के लिए किसान यूनियन से जुड़े लोग भी आए हैं, आप भी समर्थन देने आए हैं। प्रदर्शन तो आप लोगों ने भी किया था, बड़ा लंबा चला, सरकार झुक भी गई आपके सामने। अब क्या लगता है ये जो ड्राइवरों के लिए कानून बनाया है, इसको काला कानून का नाम क्यों दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राइवर है ये हवाई नहीं है, ये किसान परिवार से ही है। और ये लोग 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, और उस नौकरी पर अगर ये लोग अपने तरीके से कोई कानून बना करके 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना अगर थोप दें, तो ये ड्राइवर बेचारे कहाँ से देंगे? इन्होंने पहले चर्चा करनी थी, और इस पर जो ये काला कानून बनाया, इस पर जरूरी था कि एक बार आपस में विचार कर लेते। इनकी यूनियन है ड्राइवर लोगों की, इनसे बात कर लेते, विचार विमर्श किया जाता। मेरा मानना है कि इस पे संशोधन की आवश्यकता है। कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति जो 10 से 12 हज़ार रुपए में नौकरी करता है, वो कहाँ से 5-7 लाख रुपए का जुर्माना दे दे? तो कह रही देश हित में है, जाने बच्चे ये ड्राइवर मनमानी करते। देखिए, सरकार हमेशा देश हित में अपने फैसले बताती है। जब किसानों के खिलाफ इन्होंने काले कानून बनाए थे, जब भी देश हित में फैसला बताया था, लेकिन किसानों को आवश्यकता पड़ी। हम लोग 1.5 वर्ष तक बैठे रहे, हमने वर्षा झेली, सर्दी झेली, और जब जाकर के इनकी बात समझ में आई कि ये वास्तव में किसानों के साथ धोखा है, छलावा है, इन्होंने तब जाकर के वो कानून वापस लिए। सरकार कह रही अभी लागू नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नहीं लागू कर रहे हैं, बाद में करेंगे, चर्चा करके करेंगे। देखिए, देश में जिस तरह से लोग स्टीयरिंग को छोड़ करके ड्राइवर लोग बैठ चुके हैं, हर जगह तेल की किल्लत है, इनको पता है ट्रांसपोर्ट के सारे संसाधन बंद हो चुके हैं, इसलिए केवल ड्राइवर लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है। अगर ये ड्राइवरों के हितों में काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा ना हो, तो इन्हें तुरंत जो काले कानून बनाए इसको वापस लेना चाहिए। किसान ड्राइवरों के साथ है जब तक वापस नहीं हो। किसान परिवार के सारे लोग हैं जो ड्राइवर हैं, ये कोई हवाई नहीं आए, ये किसान परिवार के लोग हैं, और किसान यूनियन और किसान संगठन हमेशा इन लोगों का सहयोग करेगा। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, पूछना इसलिए नहीं चाहता हूं कि लोगों को लगता है धार्मिक मुद्दा है, मीडिया इसको बना रही है, लेकिन अभी कल ही एक प्रेस रिलीज आई, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी होनी है। जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ लोग जो आंदोलन जीवी हैं, ये आंदोलन लेकर आ जाते हैं सरकार का विरोध करने के लिए। ये नहीं चाहते कि देश में सारी चीजें ठीक तरीके से हो जाए। नहीं, अगर 22 जनवरी को राम मंदिर का मुद्दा था तो ये अभी इस कानून को लाने की इनको क्या आवश्यकता थी? तो यही नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम, राम मंदिर का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी देशवासी कर रहे हैं, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, तो इन्हें जो ये काला कानून इन्होंने अब आरोप
इन लोगों पे थोपा है, ये इसको राम मंदिर के जो उद्घाटन था उसके बाद कर देते। अगर इनको लगता है कि ये लोग बवाल कर रहे हैं तो इन्हें क्या जल्दबाजी थी इसको करने की। और राम मंदिर का सभी देशवासी स्वागत कर रहे हैं, हम लोग सभी इसके समर्थन में हैं। 22 जनवरी को बहुत सारे देशवासी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर में, लेकिन ये इनकी बात गलत है। अगर ड्राइवरों का गला काट करके ये राम मंदिर का नाम दे रहे हैं तो ये गलत है। इसका क्या जवाब देंगे? आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, कह रहे हैं पहले सीए एनआरसी पे विरोध हुआ, किसान आंदोलन हुआ, अब ड्राइवरों का आंदोलन लेके आ गए। नया साल नया आंदोलन। नहीं, अगर एक बार आपस में विचार करते, इनसे बातें करते, ट्रांसपोर्ट यूनियनें बनी हुई हैं, इनसे सलाह मशवरा करते और जब कोई कानून लाते तो हो सकता है ये स्थिति पैदा ना होती। तो आंदोलन करने की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब ये लोग अपने तरीके से कोई कानून थोपना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, अब ड्राइवर लोगों के साथ ऐसा करें। और मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जितने भी ड्राइवर लोग हैं ये सभी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और हमारा किसान यूनियन संगठन, मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अमन ठाकुर नाम है, हम पूरी तरह से इनके साथ हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या चक्का जाम करना पड़े। तो ये ऐलान कर दिया है किसान आंदोलन, किसान संगठनों की तरफ से भी कि ये ड्राइवरों के साथ है, कुछ और लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये जो नया कानून आया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है? सरकार तो कह रही बड़ा अच्छा कानून है, इससे लोगों की जान बचेगी और सख्ती की बड़ी जरूरत थी, इसलिए अमित शाह जी इसको लेकर आए। सर, ये ज़बरदस्ती का कानून बहुत सारे ला रहे हैं। पहले इन्होंने 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी गाड़ियों की रोजी रोटी छीन ली, उनको कूड़ा बनाना स्टार्ट करा। फिर प्रदूषण के नाम पे इन्होंने गाड़ियां बंद शुरू करना, ओला उबर के नाम पे इन्होंने ड्राइवरों को गुलाम बनाया। तो ये लगातार घरों से गाड़ियां 10 साल पुरानी उठा रहे हैं। अब ये तुगलकी कानून ला रहे हैं और ड्राइवरों को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी गाड़ियां भी लाने के चक्कर में लग रहे हैं कि इनके ड्राइवर हट जाएं। तो हम इसकी खिलाफत करते हैं। और इन्होंने जो यूनियन बुलाई है, हमने कल भी इनको लेटर लिख के दिया था, परसों भी लिख के दिया है गृह मंत्री साहब को कि इसमें ड्राइवर यूनियन को भी बुलाया जाए। इन्होंने सिर्फ एक ट्रक की यूनियन के जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, उनको बुला लिया और वो किस तरीके से बात करके गए। आपको देखता हूँ कि ये ऑर्डर क्या है, आप इसको ऑर्डर को देखो, ये एक ऑर्डर मानते हैं, ये देखो ये ऑर्डर है क्या? ना इसमें मोहर है ना लेटर हेड पे है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने ही लोगों को बुला के हड़ताल खत्म करने की साजिश करी है। तो इस ऑर्डर में ये बताया गया है, इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि हमारी चर्चा हो गई है, हमारी मांगे मानी जाएंगी और अभी कानून लागू नहीं होगा। ये हजारों ड्राइवर या राठौर साहब हैं, इन जैसे काफी लीडर हैं, ड्राइवरों के यूनियन के लीडर हैं। हमने इनसे 2 लिख के दिया, मेरा लेटर भी इन पे गया हुआ है कि ड्राइवर यूनियन जो हड़ताल भी कर रहे हैं उनके नेतृत्व को भी बुलाया जाए और कुछ जो टैक्सी यूनियन है उनको भी बुलाया जाए। ये नहीं है कि एक ट्रक यूनियन को बुला के आपने सिर्फ ट्रक यूनियन वाले ही दिक्कत दे रहे हैं इनको, और वो भी ट्रक यूनियन की ड्राइवर एसोसिएशन नहीं गई है, जो ड्राइवर एसोसिएशन ये लोग कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? कल की है आप लोगों की, वो तो कह रहे हैं पहले मारता हुआ छोड़ के ड्राइवर भग जाते थे, अब इन पे कार्रवाई होगी, 10 साल की सजा, जुर्माना भी होगा। उसके लिए भी इनको प्रावधान करना चाहिए। इनको 1 करोड़ रुपए अगर किसी ड्राइवर की ऐसे में जान चली जाती है उसका भी प्रावधान रखना चाहिए। वहाँ के डीसीपी की, एसपी की और वहाँ के डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी ड्राइवर की हत्या हो जाती है कि ही शुड सेंड जेल, उसको जेल होनी चाहिए। उस डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह कानून बना के लिखे। लिंचिंग पे भी कानून, लिंचिंग पे भी बनना चाहिए। अगर गाड़ी चला दी जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा ना दे, वो डीएम दे वहाँ का पैसा, या अमित शाह जी अपनी जेब से पैसा दे। क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? देश में जो भी कानून बन रहे हैं, चाहे किसानों का बना चाहे ड्राइवरों का, थोप दिया जा रहा है, चर्चा नहीं हो रही। दिया जा रहा है, ये लोगों को चेक करा जा रहा है कि लोगों में अब कितनी हिम्मत रह गई है। लेकिन इस बार जो अमित शाह जी ने पंगा लिया है ये किसानों से भी बढ़कर है ड्राइवर, क्योंकि अगर इन्होंने चक्का रोक दिया तो लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, लोगों के सब्जी, आटा, तेल, घी सब बंद हो जाएगा। इस बार गलत पंगा लिया अमित शाह जी ने, और ये ड्राइवरों से जो पंगा लेकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इनको माफी मांगनी चाहिए और कानून को रिटर्न में इनको देना चाहिए लिख के अपने लेटर हेड पे। सवाल, अगर कानून आप लोग कह रहे हैं वापस लिया जाए, नहीं लिया जाता है, 24 में चुनाव भी है, तो क्या होगा? तो ये चलता रहेगा। मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले यही बताया, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, ये एक आंदोलन ही होता है। हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया और अभी तो कुछ नहीं है। ये सरकार को सोचना समझना पड़ेगा। हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। क्या हमारे घर में दूध नहीं आएगा? क्या हमारे बच्चे रोटी सब्जी नहीं खाएंगे? प्रभाव तो हमें भी पड़ेगा ना, पर हम उसको मंजूर करेंगे।
लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और देश भर में जो ड्राइवरों का प्रदर्शन चल रहा है वो अब दिल्ली में भी होना शुरू हो चुका है। तमाम ड्राइवर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका ये कहना है कि हिट एंड रन कानून में जो नए बदलाव हुए हैं उसको खत्म किया जाए और जो कानून पास हुआ है उसको जो है रद्द किया जाए, सरकार कानून वापस ले। ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है नए कानून? सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारे जितने भी दिल्ली के या पूरे भारतवर्ष का ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके पास हम लोग नौकरी करते हैं, उनका बिहेव एक ही है। सच्चाई बात, जो भी ड्राइवर बोलता है उसको फट्टे पे बिठाओ, ड्यूटी देना बंद कर दो, उसको परेशान करो। ऐसे में बहुत सारे ड्राइवर सुसाइड किए हैं, जो बात आज तक ओपन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, ये कानून नहीं चलेगा। ये कानून हम लोगों के लिए काला कानून है। अगर मान लीजिए ड्राइवर सही चल रहा है, कोई बाइक वाला आके गाड़ी के अंदर घुस गया तो दोषी तो ड्राइवर है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है। छोटी गाड़ी वाले का कोई दोषी नहीं है। उस चीज़ को ख़त्म करना है। कानून बनाओ ऐसा कि किसी को दिक्कत ना हो। एक ड्राइवर पूरे ज़िंदगी कमा के 2 लाख रुपया नहीं जोड़ पाता है, 10 लाख रुपया कहाँ से देगा वो? अगर इतना पूंजीपति वाला हो तो ड्राइवर क्यों करे? वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकता है। दूसरा, जितने भी ट्रांसपोर्टर है सब शोषण करते हैं। मैं क्लियर बोलता हूँ। मैं 18 साल किसी कंपनी में नाम नहीं बताऊंगा, 18 साल क्लियर ड्यूटी किया। आप लोगों का शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कानून। बिल्कुल, एक तरफ से शोषण किया जाता है, दूसरा ये काला कानून आ गया। जाए तो जाए कहाँ? बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या पालेंगे, कैसे रखेंगे? सरकार तो कह रही है अच्छा कानून है। कौन कहता है? सरकार कहता है तो सबसे पहले वो अपने ड्राइवर के ऊपर में ये लागू करके दिखाए। मैं मान जाऊंगा कि हाँ, सरकार सही बोल रहा है। ड्राइवर, उसका भी जो गाड़ी चलाने वाला वो भी एक ड्राइवर है। और ड्राइवर, भगवान कृष्ण जी सारथी बने थे, हम और सारथी का वंशज है। पीछे हटने वाले नहीं है, दबने वाले हैं। कानून वापस करना पड़ेगा, नहीं होता, जैसे मर्जी हो। नहीं होता। इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा फिर पूरे भारत के अंदर। अभी सिर्फ ये सैंपल है, पूरा भारत में ये चलेगा। फिर अभी टेलर है पिक्चर, बस असली पिक्चर बचा हुआ है, अभी टेलर स्टार्ट है। चाहे सरकार, नहीं तो फिर बड़ा हो जाए। अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। हिंदुस्तान में जो ग्रोथ चिल्ला रहे ना 5वें रैंक का, ये 1 रैंक पे नहीं रहेगा। 5वां रैंक तो भूल जाओ, ये आने वाला नहीं है। व्यवस्था डगमगा दी। 2 दिन अगर बंद कर दे ट्रक से बस, ऑटो, टैक्सी सारे, तो इनका चरमरा जाएगा सारा व्यवस्था। मोदी जी ऐसा करते क्यों है? बिना बात के कानून ले आते हैं। भाई साहब, मोदी जी और अमित शाह कोई भी हो, हमने उनको बिठाया चुन के, वो हमें नहीं बिठाया है। पब्लिक से वो बने हैं। पब्लिक को अगर दिक्कत करेंगे तो आगे का सत्ता के लिए भूल जाए। में नहीं आने, ना जिए, भरम में ना जिए। हमारे पक्ष में सारे वोटर आ गए तो हम जीत गए। गिरा देंगे। 25 करोड़ का आबादी हमारे देश में ड्राइवरों का है। गिर सकता है, जब चाहेंगे गिरा देंगे। फैमिली लेकर के 50 पड़ता है, फैमिली लेकर के 50। दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये है, मान लीजिए सरकार बोला ड्राइवर भाग जाता है, एक्सीडेंट कर ड्राइवर भाग जाता है। अगर वो नहीं भागेगा तो पब्लिक मार देगा। पब्लिक अगर मार देगा तो ड्राइवर का जो है गारंटर कौन बनेगा? सरकार अपने ऊपर लेगा कि उसके बाल बच्चे को उसका पोषण पालन सरकार करेगा। तो इसी डर के मारे ड्राइवर भाग जाता है छोड़ करके, हैं? तो इसका गारंटी सरकार लेगा क्या? काला कानून बोल रहे हैं आप लोग? सर, ये काला कानून, चाहे जो भी कानून है, हम ये कहते हैं कि ये कानून सरकार हटा ले। ये कानून सरकार हटा ले, ड्राइवर के ऊपर ना सौंपे। तो कह रहे बढ़िया कानून है, जनता के हित कानून है तो 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? और 10 साल जेल काटेगा तो उसके तो बाल बच्चे बिलट जाएंगे ना, बेघर हो जाएंगे। या तो 7 लाख रुपया बचेगा, नहीं तो 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? तानाशाही हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा? ये जो कहते हैं बाइक का, स्कूटर का, कार का, ट्रक का इंश्योरेंस करवाओ, तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरने के लिए तैयार है ना। पैसा आप ही को देना है। जब हम ही को पैसा देना तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? कह रहे जब कानून पास हुआ तो सदन में विपक्ष नहीं था, बिना विपक्ष के चर्चा के कानून पास कर दिया। सर, इनका अपना मुद्दा है कि विपक्ष कुछ बोल ले रहा, हमको जो होगा वो हम करेंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे तो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मुश्ताक अहमद। बताइए, अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है नए कानून से? देखिए, नए कानून का दिक्कत बहुत है। ये काला कानून जो भी थोपा गया है, ये खाली ड्राइवरों के ऊपर नहीं है, ये ड्राइवरों के ऊपर ही नहीं है। आप बाइक चला रहे हैं, आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं,
देखिए कल ये आपके ऊपर भी कानून, खुदा न खासा अगर ये चालू हो गया तो ये कानून आपके लिए भी है, आम जनता के लिए है, खाली एक ड्राइवर के लिए नहीं जो पैसेंजर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है या ट्रक चला रहा है, खाली उसके ऊपर ही नहीं है, ये सब लोगों के ऊपर है। ये कानून जब भी आएगा ये सब के ऊपर आएगा। देखिए हमारे यहाँ होता है इंश्योरेंस कंपनी, लाइसेंस होती है गाड़ी का, ड्राइवर का, फिर ये लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी आगे बनाने वाले हैं, क्योंकि इससे जब भी किसी जगह एक्सीडेंट होता था ड्राइवर को सज़ा मिलती थी और फिर ट्रिब्यूनल केस लड़ता था इंश्योरेंस वाले। आप लोग चाहते हैं कानून वापस लिया जाए, नहीं वापस लिया जाएगा तो लड़ाई जारी रहेगी। देखिए सर, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन पे निकले हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, सारे यहाँ जितने भी ड्राइवर एसोसिएशन है, जितने भी ड्राइवरों के प्रधान हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे जमा हो गए। हम अभी ये फैसला करेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने ये वापस कानून लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू होगा फिर। ओके, आप ड्राइवर हैं आप सभी, ये बताइए जो कानून आया है क्या दिक्कत है इससे? सर इससे दिक्कत है किसी को नहीं, किसको दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत है। आप बताओ, आज हम ड्राइवर हैं, आज हमारी कितनी सैलरी है, आप बताओ कितनी सैलरी है हमारी? 10 या 15 हज़ार सैलरी होती है सर। अब हम पूरी ज़िंदगी में ना 7 लाख रुपए कमा नहीं पाते, 7 लाख इकट्ठे नहीं करने पाते हम, तो हम इतने कहाँ से देंगे आपको बताओ? आप बताओ कहाँ से देंगे? है हमारे बच्चे तो सही से पल नहीं रहे, कभी एक कानून तो लेके आइए, कभी हमारी सैलरी पे, हमारे अच्छे दिनों पे, अच्छा जो हमारी जो हम सही से सो नहीं पाते, कभी सुविधाएं देते हैं। याद दिला दिया, अच्छे दिन मोदी जी ने तो कहा था हम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने अच्छे कब आए? अच्छे दिन कहाँ से आए? हमारे ड्राइवरों की तो स्थिति बेकार है। अच्छा दिन देखने को मिला नहीं, अच्छा दिन देखने को तो मिला नहीं, बुरा देखने को मिल रहा है। बुरा दिन, 3 दिन से भूखे प्यासे बेचारे ड्राइवर भाई रोडों पे पड़े हैं। उनके बच्चों को हाल पूछो कि बिना बाप के उनकी ज़िंदगी कैसी हो रही होगी। एक ही बात कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, और मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान के दिमाग में बिल्कुल फीड है पर वो बोलना नहीं चाहता। ये सरकार अनपढ़ों की सरकार है, जिस पे ना तो कुछ आता है ना कुछ, कहती है कि गरीबों के पक्ष में हमारी सरकार है, एक नारा बोलती है ना कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन, ना तो ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे इनके राज में, ना कभी अच्छे दिन की सोचेंगे हम कभी। तो इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मैं यही कहना चाहूँगा बस मैं आपसे। क्या कह रहे हो? वो अच्छे दिन नहीं, वो ये कहते हैं कि हम अब तुम कच्चे में आओगे, अब हम आ गए हैं तो अब तुम कच्छों में आओगे। अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे, कच्छों में आए हैं। अब एक बात बताइए सर कि एक ड्राइवर 5,000 8,000 रुपये सैलरी कमाने वाला, और उसमें भी वो किराए पर रहने वाला, दिल्ली के अंदर किराए पर रहने वाला, एक 10 साल की वो सज़ा काटेगा और 10 लाख रुपए उसका जुर्माना भी होगा। दूसरी बात, अगर भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा होता है तो अगर बंदा कोई मारा जाता है तो उसके बाद वो पब्लिक उसको, ड्राइवर को पहले वहाँ से उस व्यक्ति को ले जाने देगी क्या? वो पहले उस ड्राइवर को वहीं अधमरा कर देगी क्या? वो खुद भी जाने लायक होगा हॉस्पिटल? क्योंकि उसको भी मेरे हिसाब से पुलिस या कोई कानून उसको उठा के लेके जाएगा उसके साथ के साथ। तो ये चीज़ें जो हमारे हिसाब से कानून जो हमारे लिए लाया गया है, ये कानून बहुत ही गंदा कानून है और उसके लिए एक फांसी वाला कानून है ये ड्राइवर के लिए। तो मैं जानता हूँ कि ये कानून को उनको वापस लेना चाहिए और ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं अमित शाह जी बड़ा बढ़िया कानून है, जनता की इससे जान बचेगी, जनता के हित में कानून लेके आए। जनता के हित में कानून है। अपने बेटे को तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड जीसन बना के दे दिया, और दूसरों के जो बच्चे हैं 25 साल 18 साल से जो लाइसेंस बन करके वो ड्राइवरी लाइन में जाते हैं, क्या वो बच्चे नहीं है किसी के? वो किसी के बच्चे नहीं है। एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि ये जो कानून लाया है तो ये अच्छा है, कि आपका ने एक बात की थी कि ये अच्छा है, वो जो दुर्घटना है। क्या कह रहे हैं? ये लाइसेंस देखो कितना पुराना लाइसेंस है, 2006 का लाइसेंस है। 2006 में ये प्राइवेट लाइसेंस था, 2010 में ये कमर्शियल लाइसेंस हुआ, 2006 में 700 रुपये में बना, 2010 में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा, तब 3 साल के लिए कॉमर्शियल बना। हर 3 साल बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, जब ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ये लाइसेंस क्यों? ये लाइसेंस क्यों? फिर तो एक कोई तानाशाही कर रहे हैं। बहुत तानाशाही, बिल्कुल
ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीबों को ही हटा रहे हैं। क्या लग रहा है अभी 24 में चुनाव भी होना है, आप लोग जवाब देंगे इसका? जवाब डंके की चोट पे जवाब मिलेगा, डंके की चोट पे। वोट नहीं देंगे? बिल्कुल बीजेपी को तो सोचते भी नहीं है इस हिसाब से क्यों देंगे हम? वोट नहीं देंगे? बीजेपी को वोट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बीजेपी को वोट तो सवाल ही नहीं बनता कि बीजेपी को वोट चला जाए। ड्राइवर का परिवार नहीं देगा, क्योंकि वो एक ड्राइवर है जो घर के अंदर वही अपने घर को परिवार को चला रहा है। अगर वो ड्राइवर ही 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा काटने का प्रावधान कर दिया गया है उसकी तैयारी, क्या वो ड्राइवर बीजेपी को वोट देगा? क्या उसका परिवार उसको वोट देगा? नहीं देगा सर जी। ये कह देंगे कि हमारे को तो वोट मिल चुका है। दूसरी बात, ईवीएम मशीन की जो गड़बड़ी है ना, ये उसको एक बार रोड पर लाके दिखा दे, बैलेट पेपर से दिखा दे। बीजेपी की अच्छे से अच्छे एक भी कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता, ये हम लिखित में दे सकते हैं। बैलेट पर परिवार की तस्वीरें ये मेरे परिवार की तस्वीर है, ये मेरे छोटे छोटे 2-3 बच्चे और बीवी है। अगर मैं मर जाऊंगा, मैं 10 साल के लिए जेल चला जाऊंगा, तो इन बच्चों का ना मेरी माँ, ना मेरे पापा, ना मेरा भाई, इनका कौन ख्याल करेगा? किराए पे रहता मैं, 5-6 हज़ार रुपये महीने का देता हूँ मैं दिल्ली के अंदर किराए पे, और मेरे को 14-15 हज़ार सैलरी मिलती है, तो मेरे को किराया दे के 8 हज़ार रुपये बचता है। मैं ना कभी दारू पीता हूँ, ना कभी बीड़ी पीता हूँ, तो मैं क्या उनमें से 8 हज़ार रुपये में से कैसे घर चलाऊंगा मैं? 7 लाख रुपए जुर्माना। 7 लाख रुपए कहाँ से दूंगा मैं? क्यों सोच रही है कि सर एक मिनट, सरकार एक तरफा सोच रही है कि ड्राइवर बेकार तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल वाले, टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बस वाले, बड़े बड़े वाहन वाले। एक तरफा क्यों सोच रही है सरकार की? सबसे पहले तो किस वजह से वो दुर्घटनाएं हो रही है, इस बात में सोचना चाहिए ना सर। इस बात में सोचो कि किस बात से दुर्घटना हो रही है। सबसे पहले तो टोल मोटी बात यह है, आप लोग चाहते हैं कानून वापस होना। बिल्कुल, कानून वापस हो और होना चाहिए, और ड्राइवर का डे बनना चाहिए एक। उसके लिए जो रूल है, ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। उसके लिए अब ये मांगे हमारी तैयार रहेगी, क्योंकि ये अमित शाह जी ने, आपको बता दूं, अमित शाह जी ने जो कानून लाया ना, अब ये कानून जो लाए हैं उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। क्यों कर दिया? कि जो हमारे जो ड्राइवर भाई थे ना, जो वो फूट पड़ी हुई थी, आज वो एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये कानून का हम सहयोग करते हैं कि भाई ये अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने ये कानून बनाया। इसके लिए दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ड्राइवरों के लिए कुछ अच्छा करने की बजाय इन्होंने फांसी का फंदा तैयार कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। एसी रूम में बैठ करके इन्होंने पास कर दिया। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 24 घंटे जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक बार अपने बेटे से कहिए कि वो 1 घंटा गाड़ी चला के दिखाए हमारे को, और जिन गलियों से, जिन रोडों से हम निकलते हैं उनसे वो निकल के दिखाए, या तुम खुद चला के दिखाओ गाड़ी, फिर बनाओ ये कानून, फिर हम बताएंगे तुम्हारे को। अगर कानून वापस नहीं होता है तो सरकार भी वापस नहीं आएगी। सरकार वापस नहीं आएगी। दूसरी बात, सरकार को चलने भी नहीं देंगे हम, इस सरकार को चलने भी नहीं देंगे हम। केंद्र सरकार ड्राइवरों को लेकर जो कानून लेकर आई है, उस कानून को लेकर देश भर के ड्राइवरों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो नया हिट एंड रन कानून लाया गया है, उसमें यह प्रावधान रखे गए हैं कि अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट करता है और उस सामने वाले को मरते हालत में छोड़कर उस घटना स्थल से भाग जाता है, तो उसको 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। इसी बात को लेकर ड्राइवरों में गुस्सा है। उनका ये कहना है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इतना जुर्माना कहाँ से देंगे? अगर उनको 10 साल की सजा हो जाती है तो उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इसी बात को लेकर देश भर में ड्राइवरों ने चक्का जाम का ऐलान भी कर दिया है। हम भी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो ड्राइवर हैं, तमाम संगठन हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी ये मांग है कि जो कानून है, काला कानून का नाम दिया जा रहा है, कह रहे हैं इस कानून को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो ऐसे ही चक्का जाम होता रहेगा, देश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी बात की ये लड़ाई है। तमाम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हैं, देख सकते हैं, काला कानून वापस लो। ये काला कानून जो है ये फांसी का फंदा है इनके लिए। इसी बात को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय चंद्र। क्या दिक्कत है इस कानून से? सर दिक्कत ही दिक्कत है, फायदा क्या है इस कानून से सर? और दिक्कत ही है क्या है? 10 साल की सजा कौन काटेगा सर, ये बताइए। 5 लाख रुपए किसके पास होंगे? अगर 5 लाख रुपए ड्राइवर के पास होंगे तो अपना बिजनेस नहीं खोलेगा जाके, वो नौकरी क्यों करेगा? रोड पे क्यों मरेगा? थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, पब्लिक मारने लग जाती है, उसका क्या प्रावधान निकाला है ये बताइए। सारे के सारे कानून हमारे खिलाफ दे दिए, जो पब्लिक मारती है ड्राइवर को, उसका क्या कानून बनाया है ये बताइए। कह रहे ड्राइवर लापरवाही से गाड़ियां चलाता है, बहुत लोगों की मौत हो जाती है, उसको कम करने के लिए सख्त कानून की जरूरत थी, इसलिए सरकार लेकर आई है। ठीक है, इससे पहले कानून नहीं था देश में,
इससे पहले भी तो कानून था। और आप बताइए कि कोई भी ड्राइवर, चाहे बस का हो, चाहे ट्रक का हो, XYZ किसी भी चीज़ का हो, कोई भी ड्राइवर ये चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से ये काम करूं। ये बताओ आप, किसे अच्छा क्या कह रहे हैं? किसे अच्छा लगता दूसरे की जान लेना? आप बताइए। आप भाई हो मेरे, आपको अच्छा लगेगा आप मेरी जान ले लो? आपकी मेरी कोई दुश्मनी है जो आप मेरी जान लोगे? क्यों लोगे आप मेरी जान? बताइए आप मुझे। और जब मेरे पास 7 लाख रुपए अपने होंगे, ठीक है, तो मैं आपकी नौकरी ही क्यों करूँगा? मैं ड्राइवर ही क्यों करूँ जो मुझे रात दिन जगना पड़े? मैं वो बिजनेस करूँ जो अपने बीवी बच्चों में बैठ के करूँगा। अभी कितनी सैलरी होती है आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती। और उसमें भी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। किसी भी कह देता है ट्रांसपोर्टर आ जाओ, भाड़ा आ गया, चलो गाड़ी लेके, पूरी रात ड्राइवर जागेगा, पूरी रात ड्राइवर जागेगा। जब सब्जी, दूध, तेल, पानी, चीनी वहाँ पहुँचाएगा, वहाँ पहुँचाने के बाद पता क्या होता है ड्राइवर के साथ? भाई अभी गाड़ी खाली होगी, जाके तू 10 मिनट वेट कर। वो लगा के गाड़ी सोया हुआ ड्राइवर खड़े हो, अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से, चलो। आराम करने तक को नहीं मिलता है ड्राइवर को बड़े भाई। और तो चलता क्या है? तो कानून आ गया है, उसमें कहा जाए 10 साल की सजा होगी अगर आप लोग किसी को मरता हुआ छोड़ के भाग गए तो। मरता हुआ यार, एक बात बताइए, सुनो। आपके सामने, रुको, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, आप तो काम आदमी हो, आप किसी को मरते हुए छोड़ के भाग जाओगे? फिर ड्राइवर कैसे भाग जाएगा? ड्राइवर खुद एम्बुलेंस चलाता है तो वो जब औरों की जान बचाता है उसे कैसे मरता छोड़ के भाग जाएगा? बताओ तुम मुझे। और सपोज करो मेरी गाड़ी जा रही है, सामने से आप आ रहे हो, आप अचानक गाड़ी में बढ़ गए, इसकी गलती आप मेरे पर थोप रहे हो, मुझे सजा मिल रही है 10 साल की, 7 लाख रुपए मैंने तुम्हें दे दिए, तो जो मेरे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उन्हें कौन पालेगा? कानून गलत गलत है, जब तो है ये दर। जो ड्राइवर एक्सीडेंट में मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनका क्या, उनको क्या 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 दे रही है सरकार? ये बताइए। जो ड्राइवर मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए सरकार क्या दे रही है? केवल हर इंसान को धीरे धीरे करके मारता है, ये मारने का काम कर रही है सरकार। चाहे वो किसान हो, चाहे ड्राइवर हो, कोई भी हो, किसी के साथ में अच्छा नहीं कर रही है सरकार। तो कह रही है हम जनता के हित में काम करें, जनता ये सरकार सर बिल्कुल कभी भी ये सरकार कभी भी जनता के हित में काम कर ही नहीं सकती। ये सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के हित में काम करती है, बस। ये कभी जनता के हित में काम नहीं कर सकती। ये सरकार का शुरू से रहा है, इसका इस सरकार का चरित्र भी देख लो उठा के। काला कानून क्यों कहना है आप लिए? काला कानून का नाम दे रहे हैं आप लोग। तो सर काला कानून ही हमारे लिए एक काली जैसे जेल होती है कि वो काला पानी कर दिया, वैसे काला कानून है हमारे लिए। तो अगर हम 10 साल काटेंगे सर, 10 साल में, तो अभी मैं 30 साल का हूँ, 10 साल के लिए मैं जेल में चला जाऊँ तो मेरे बच्चे छोटे छोटे वो भूल जाएंगे कि पापा कौन है। ये बताओ। अब ये अंकल है, ये अंकल 60 साल का हो गए, वो ये अभी ड्राइवरी कर रहे हैं 70 साल। अगर 70 साल के, 60 के मान लो, अगर वो उनका कल एक्सीडेंट हो जाए तो उनके लिए क्या है? उनके 4 बच्चे हैं, ये बताओ उनके लिए क्या है? हमारे लिए है क्या? सरकार हमें क्या दे रही है? तो सरकार कह रही कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, प्रदर्शन मत करो। तो लागू कर दिया अमित शाह जी ने, वो तो लागू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लागू हो गया है। देखो सपोज करो, और जो एक्सीडेंट में मेरी मौत होगी, सरकार मुझे क्या देगी? तानाशाही थोप रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात, तानाशाही चल रही है, थोप नहीं रही है, चल रही है, बिल्कुल खुलेआम चल रही है तानाशाही। चर्चा के ड्राइवरों के कानून ले आए। बस भाई सुनो, जिस टाइम अमित शाह ने या मोदी जी ने एक कानून लाया था, 2-4 ट्रांसपोर्टर से, 2-4 ड्राइवरों से वहाँ सांसद में बैठे थे, किसी से पूछा कि कानून हम ले आए, ये कानून अच्छा है आपके लिए? इतने ड्राइवर मर जाते हैं, ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, मोदी जी अमित शाह जी उन्हें क्या दे रहे हैं? इसी का ये कानून भाई मैं मर गया, सपोज करो कल को एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चों को सरकार क्या देगी? ये पता है, ये मांग है आप लोगों की, कानून वापिस होना चाहिए। हाँ, कानून वापस होना चाहिए। तो देख सकते हैं लोगों ने क्या कहा कि कानून वापिस होना चाहिए। इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन है इनका। तमाम लोग और भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि जो सरकार कानून लेकर आई है ये वापिस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। ठीक नहीं है कानून? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं ठीक सर इसमें देखिए, कोई मतलब प्रूफ कैसे कर पाएंगे इसको कि ये एक्सीडेंट इसी ने किया है? कम से कम रोड पे या तो कैमरे होने चाहिए आपके, जिससे कि प्रूफ हो जाए कि इसने गलती की है। और जिसने गलती भी नहीं की है उसको वैसे ही फंसा दिया जाएगा, तो उसमें क्या करेगा ड्राइवर? वो तो कह रहे लापरवाही से ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं, हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, इसलिए कानून लाया गया है कि इन सब में कमी आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लापरवाही से कोई भी गाड़ी नहीं चलाता है। हमेशा गलती, किसी न किसी की गलती की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। सरकार से क्या कहें? सरकार से मैं यही कहूँगा कि अगर ये कानून लाना है तो पूरी
तरीके से लाना है। कम से कम हर रोड पे, हर जगह पे CCTV कैमरे होने चाहिए कि जिससे पता चले कि गलती किसकी है। जिसकी गलती है उसको सजा दीजिए, हम उसके लिए तो मना नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो ऐसी चक्का जाम करते रहेंगे? बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम संख्या में यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो आए हुए हैं, इनके संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। उधर कैमरा दिखाइए, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भी लोगों से बात करेंगे। पाजी ये बताइए, अभी जो सरकार कानून लेकर आई है इसको आप कैसे देख रहे हो? सर, अगर देखा जाए तो ये कानून सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं, उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप अपने बचाव के लिए भाग जाते हैं, तो यही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। तो ये कानून कहीं ना कहीं बहुत गलत है। कोई भी इंसान जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसे अपने बचाव के लिए तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर वो रुकता है तो पब्लिक, आज की डेट में पब्लिक उग्र हो जाती है, उसे मार देगी, पीट देगी। मान लीजिए ड्राइवर है जो 24 घंटे रोड के ऊपर रहता है, अगर उसके साथ ये हादसा हो जाता है, हादसा होने के बाद उसे 10 साल की सज़ा हो जाएगी, तो उसके बच्चे कौन पालेगा? आज तक हम लोगों ने ड्राइवर आयोग की मांग की, जो अभी तक नहीं बन पाया। 4 साल से इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ड्राइवर आयोग तो बनाया नहीं। एक मजदूर हमसे बढ़िया है, मजदूर के लिए मजदूर आयोग बना हुआ है, उसके लिए सारे कानून बने हुए हैं, उसकी सैलरी तय होती है कि एक मजदूर की सैलरी जो है पर डे इतनी होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना। कानून अगर बनता है तो सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ बनता है, ड्राइवर के पक्ष में नहीं जाता। अभी तक कोई भी ड्राइवरों के सहयोग देने के लिए किसी भी मंत्री का या किसी भी संगठन ने ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जिसमें कि ड्राइवरों को सुरक्षा दी जा सके। मोदी जी कानून लेके आए, बोले बहुत बढ़िया कानून। सर, ये तो मोदी जी को पता होगा फिर, क्योंकि जो इतने बंदे बैठे हैं, जो रोड पे चलता है 24 घंटे, उसको पता है कि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो चूक होती है। आज तक कोई ऐसा ही व्यवस्था ऐसी, अगर कानून इतना ही बढ़िया होता तो हम यहाँ पे झक मराने नहीं आते ऐसे कराने के लिए। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है हमें मालूम है, हम ड्राइवर हैं, ऐसी बात नहीं, हम ड्राइवर हैं। ये नहीं है कि मैं कोट पैंट पहन के आ गया तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरी भी गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे और उनको मैं सैलरी देता हूँ ड्राइवर को। अगर उसके बच्चे, मतलब उसको कुछ हो जाता है, उसको 10 साल की सज़ा हो गई तो मैं भी फंसा। मैं मालिक हूँ गाड़ी का, तो मेरे को उसके बच्चों को भी देखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो फिर मैं अपने बच्चों को देखूंगा, उसके बच्चे को देखूंगा। भैया ये भी तो देखो, रोड पे आप देखो जानबूझ के आत्महत्या करते हैं, ट्रकों के नीचे लेट के बंदे एकदम कूद जाते हैं, पिछले टायर पे कूद गए हैं। कानून में तो ये भी लिखा है कि अगले टायर से जो अगले टायर पे आके गिरेगा तो ड्राइवर की गलती है, लेकिन जो पिछले वाले टायर पे गिरता है तो उसमें हमारी नहीं सुनी जाती है फिर कि तो मर गया, उसके घर वाले आके पकड़ लेंगे, घर में घुस जाएंगे और गोली मार देंगे जाके। अभी कितने केस ऐसे हुए हैं कि कहाँ की मैं गिनवाऊँ आपको। तानाशाही चल रही एक तरीके से, जो मर्जी वो थोप दो जनता के ऊपर। भाई बिल्कुल तानाशाही यही है, और क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर आके हमारे लिए अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो हमारे लिए गलत क्यों कर रहे हो आप? जैसे हम चल रहे हैं हमें चलने दो। अरे जनता के लिए तो अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है तो जनता के लिए पहले अपनी लाल बत्तियाँ सही कराओ, कट वगैरह बंद करवाओ, रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनको सीधा करो ना। जनता के लिए अच्छा है तो फिर ये जनता के लिए अच्छा है तो ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल वालों के लिए बना दो। जो कमर्शियल ड्राइवर चल रहे हैं ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर, उनके लिए मत बनाओ ना। तो सब अभी तक आपने कौन सी सुविधा बनाई है कि आप 100 किलोमीटर के ऊपर जो बॉम्बे से दिल्ली गाड़ी लेके आ रहा है या दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, कहाँ पर आपने विश्राम गृह बनाए हैं ड्राइवर के लिए? कहाँ पर आपने कोई मेडिकल सुविधा बनाई है कि अगर उसे बुखार हो गया रास्ते के अंदर या उसके सर में दर्द है, कोई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो वो कहाँ पर जाके अपना इलाज करवा सकता? कोई ऐसी फ्री सुविधा तो कहीं भी नहीं दी गई ड्राइवरों के। अगर ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो उस सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? 10 साल की सजा या फिर 7 लाख जुर्माना? दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है सर, दोनों ही। 10 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से देगा ड्राइवर? इतना रईस आदमी है क्या ड्राइवर? और 10 साल के लिए अगर वो अंदर चला कर उनके बच्चों को कौन देखेगा? कौन है देखने वाला बच्चों को? भाई सरकार को पहले चर्चा करनी थी, फिर कानून बनाना। भाई पहले चर्चा करनी चाहिए, पूछना चाहिए था हम लोगों से कैसा करना है या नहीं करना है, और ये कानून वापस होगा। अगर कानून वापस नहीं हो सरकार गिरेगी, सीधी बात है, मैं तो साफ बोलता हूँ। और जो दूसरी सरकार आएगी उससे हम कानून हटवा भी लेंगे। ये फिर हम इतने पे भी हैं, सरकार गिराएंगे बिल्कुल गिराएंगे। जब ड्राइवर सरकार बना सकता है ना तो गिरा भी सकता है। बहुत मजबूत सरकार है, ठोस निर्णय लेती है, किसी से डरती नहीं है। डरे ना डरे वो तो पता चल जाएगा ना, अंगूठा ना पकड़ लेगी आके हमारा, हमें जहाँ लगाना है वहीं लगाएंगे हम। तो कर लो, क्या कर लोगे? हमारे क्या अंगूठे काट लेगी क्या सरकार? जहाँ हमें वोट दबाना है वहीं दबाएंगे हम। तो 22 करोड़ ड्राइवर हैं, बड़ी संख्या लोग, बहुत संख्या है, बिल्कुल वोट नहीं मिलेंगे, साफ बता रहा हूँ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। कल को मुझे आके मोदी सरकार आके पकड़ कर और मुझे जेल में ना डाल दे, इसलिए ठीक है, नहीं तो सरकार गिरेगी नहीं तो कानून वापस ले लो। सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, ऐसा थोड़ी करती है। मोदी जो कहते हैं ना सबकी सुननी चाहिए। मैं मोदी भक्त हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ ये बात।
मैंने पिछली बार जब जीती है ना तब भी मैंने मोदी को वोट दिया है। बीजेपी का ठोस बंदा हूँ मैं, लेकिन ये कानून लाने से मैं बिगड़ गया हूँ इससे। हाँ, बहुत चिढ़ा बैठा हूँ मैं इस पे, जैसे चिढ़ गए। बिल्कुल चिढ़ गया मैं। ये कानून लेके कैसे आए? ये गलत कानून है भाई। सीधा कानून भाई, साफ सुथरा लाओ, कानून में सुधार करो कुछ यार। ड्राइवर 7 लाख कहाँ से देगा? 10 साल की सजा होगी तो बच्चों को कौन पालेगा यार? ये सोचो तो सही कम से कम। तो यही कह रहा था, इस कानून पे चर्चा होनी चाहिए। पहले सांसदों को निलंबित कर दिया और अपनी मनमानी से कानून बना दिया। बस ये गलत है ना, तो गलत किया है इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं लाओ कानून, नई सरकार लाएंगे और हम कानून वापस भी करवा देंगे। ये आपकी मोदी जी की जो इच्छा है ना वो कर लें पूरी। हम 2-4 साल काट लेंगे जैसे भी कटेंगे हमारे, लेकिन अगली बार हम सरकार लेके आएंगे और उस सरकार से हम ये कानून भी वापस करवा देंगे। हम कांग्रेस को ले आएंगे फिर, और क्या करेंगे? कांग्रेस को ले आएंगे हम। रानी तो ये हो रही, मोदी आप कह रहे हैं आप मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, उसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। जब हमारे साथ नहीं है सरकार तो हम तो उसको हटाएंगे ना। महंगाई हो रही है, इतनी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या राम मंदिर बना दिया जी? अच्छी बात है, आपने राम मंदिर बना, हमें खुशी हुई है, हम हिंदू हैं, हमें खुशी हुई, ठीक है। मुसलमान दोस्त हैं, वो भी हमारे भाई बंधु, ऐसी बात नहीं है। ये इनका क्या है, ये हिंदू मुसलमान करके और अपना केस जीत जाते समझ लो, है किसानों का कानून भी। हाँ, अब ये हमारा कैसा कानून ला रहे हैं कि भैया अब हम पे भी बुलडोजर वो चढ़वाएंगे। अभी भाई अगले बोल रहे थे कि ड्राइवर ना जो बुलडोजर चढ़वा रहे हैं योगी जी यूपी में, तो वो बुलडोजर भी जो ड्राइवर ही चलाता है, योगी जी आके नहीं चलाते हैं। तो जब वो स्ट्राइक पे चला जाएगा तो कहाँ से मकान तोड़ लोगे तुम? किसी की मस्जिद कहाँ से गिरा दोगे तुम? है कैसे कर लोगे तुम ये काम? अगर ऐसे कानून बनते रहे तो ये तो फिर ये तो इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे। अंग्रेज बढ़िया थे इनसे बढ़िया। पहले वो अंग्रेज हिंदी में बोलते थे कर, और आप हिंदुस्तानी हो करके बोलते हो टैक्स, जिसमें कि अंग्रेज को टैक्स बोलना चाहिए था, तुम्हें कर बोलना चाहिए। तानाशाही हो रही है, जो मर्जी वो थोप दो जनता की। बिल्कुल तानाशाही हो रही है जी, बिल्कुल थोप दो जी, बिल्कुल। जनता की सुनवाई भी नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हमारी कौन सुनवाई कर रहा है? यूनियन के लोग गए थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी आप लोग हड़ताल खत्म कर दो, चक्का जाम को रोक दो, हम लोग जो है चर्चा करेंगे फिर लागू करेंगे, अभी लागू नहीं। भैया सीधा बोलो, अभी कोई लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। साफ ऐसे मना कर दो, कोई कानून नहीं आ रहा है तो चक्का जाम हट जाएगा। नहीं, चक्का जाम नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। चाहते हो कि कानून ही वापस ले? कानून तुरंत वापस लो, लेना पड़ेगा। अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है ना देश की, सारी डगमगा जाएगी। क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ट्रांसपोर्ट से है। जब ट्रक चक्का जाम हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो कहाँ से ये सामान को एक से दूसरी जगह पहुँचाएंगे? ठीक है ना, कहाँ से पहुँचाएंगे? कहाँ से आदमी की जरूरतों को पूरा करेंगे? अभी तो 2 दिन हुए हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गई हैं, तेल उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। आने वाले टाइम में खाना नहीं मिलेगा, कहाँ से पूरा करेंगे मोदी जी? कहाँ से पूरा करेंगे बताइए? ये तो टेलर है, टेलर अभी टेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी रह गई है ना। ये तो हमने बस छोटा सा करके देखा है। जैसे वो सोच रहे हैं कि हमने जरा लागू आगे बढ़ा दें, हम भी तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तुम थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर देखो हम कितना आगे बढ़ते हैं। रोने वाला मतलब एक चीज और सर, एक चीज और, ये जो गवर्नमेंट है ना, जब भी कोई कानून ये बिल लाते हैं बगैर किसी से पूछे लाते हैं, किसी का कोई सलाह मशवरा कुछ नहीं करते, बस जो आया थोप दिया। तो ये तो सही नहीं है ना, पहले राय लेनी चाहिए ना सामने वाले की, उसके बाद आप बिल पास करो ना। आप किसी से पूछते नहीं। और ये तो जो बिल पास करा है, आपको पता है संसद में तो विपक्ष वाले तो थे ही नहीं और आपने पास कर दिया। यानी आपको कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, और आपने कर दिया पास। ये तो कोई तुक नहीं बनता ना। तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही है। और इस गवर्नमेंट ने हर साल कोई ना कोई नया रोड़ा अटका के रखते हैं, कभी किसानों को, कभी जवानों को और अब ड्राइवरों को। और ये तीनों ही ना देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अगर तीनों ही थम गए ना, किसान, जवान और ड्राइवर, देश पूरा नर्क में चले जाएगा, मिट जाएगा नर्क। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तीनों का भला चाहते हैं। भला चाह रहे हैं, आप देख रहे हो भला चाह रहे हैं। आप एक बताइए, गलती सुनो, मैं सुनो सर, मैं ये कह रहा हूँ, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने कानून निकाला, ठीक है निकाला, मगर मुझे ये बताइए रोड पे हाथ से गलती से भी तो होते हैं। उस गलती की सजा ड्राइवर क्यों भुगतेगा 10 साल, और क्यों 7 लाख रुपए लाएगा? वो 15,000 की नौकरी करने वाला, 12,000 की नौकरी करने वाला कहाँ से 7 लाख लाएगा, और क्यों 10 साल जेल में जाएगा? वो ठोस कानून की जरूरत है इस देश। नहीं तो ठोस कानून की जरूरत है तो आप उसको कानून को लाइए, हम मना नहीं कर रहे। पहले रोड सही करिए, रेड लाइट सही करिए, अवैध कट बंद करिए, रॉन्ग साइड वालों पर जुर्माना करिए। आप उन चीज़ों को करते रहिए। कॉमर्शियल वालों को, ट्रक वालों को आप तंग करने के लिए, पहले आरटीओ तंग करने के लिए कम है, पुलिस वाले कम है, जो आप तंग कर रहे हो। ये भी जा रहा है कहीं आप लोग रुक जाते हो, अगर किसी की चोट लग गई है तो फिर मार पिटाई भी बिल्कुल होती है। आज की डेट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सपोज करिए यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है मेरे हाथ से ही, और मैं उतरता हूँ, इतनी पब्लिक खड़ी है, मुझे छोड़ देगी?
मुझे नहीं छोड़ेगी ना वो। देखिए दूसरी बात, वो ले भी जाता है हॉस्पिटल, ले भी जाता तो अभी तो 5 साल है, तब भी तो 5 साल है भाई, और 7 लाख कहाँ से लाएगा, तब भी 5 साल है। जो पब्लिक है वही ड्राइवर है, पब्लिक में से जो ड्राइवर है, पब्लिक से देश है, जो रात दिन ड्यूटी 24 घंटा काम करके यहाँ से वहाँ पूरा सामान लेके जाते हैं। इस सरकार को सत्ता में बैठी ये नहीं दिखता है। पहले किसान आंदोलन 13 महीना चला, उसमें लोग कितने मारे गए, उनको कुछ दिया इन्होंने, कुछ दिया? आर्मी वालों के 40 जवान मारे गए, उनको खुद दिया है? अब किसानों पे बेचारे, ड्राइवर को एक कुछ समझ लिया है, ड्राइवर को एक कुछ समझ लिया है कि ड्राइवर कुछ भी ना है, जो 12-13 हज़ार की नौकरी करता है, हमारे रात दिन चूतड़ों के पीछे रहता है। तो इनको सबक सिखाना चाहिए भाई। छोटी गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले सब एक होने चाहिए, सब एक होने चाहिए, हाँ सब एक होने चाहिए, और एक मुद्दा कड़क बनाना चाहिए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद तो है ही। इन्होंने ये सोचा है ड्राइवर के पास खाने को नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये सोच रहे हैं सरकार। लेकिन ऐसा करती क्यों है भाई? भाई इनको मजा आता है। नोटबंदी करा, इतने 750 आदमी मारे गए, उनके परिवार को कुछ दिया क्या? नहीं दिया। अब ये ड्राइवर को तोड़ना चाहना, किसान इतने वो हुए, किसान में कितने लोग मारे गए, 13 महीने आंदोलन, बेचारे रोड पर पड़े रहे। अब जो ड्राइवर कोई कहीं गाड़ी लेके फंसा है, कोई कहीं गाड़ी लेके फंसा है, इनका क्या करे बेचारा है? इनकी फैमिली नहीं है जी, आराम से नहीं सो सकते। लेकिन भाई ये सरकार को मजा आ रहा है, इसी जनता ने कुर्सी पे बैठाया, यही जनता उठा के भी फेंक देगी, हाँ, पक्का फेंक देगी। क्योंकि ये भाई पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे। ये पब्लिक देखो, पब्लिक से देश है और देश से राज है, पब्लिक से देश है और देश से राज है। तो ये देश पब्लिक के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? जनता के ऊपर राज कर रहे हो तो जनता सुखी रहनी चाहिए ना, तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही मत करो ना यार, तुम इस पे ही तो राज कर रहे हो, तुम यही वोट दे रहे हैं तुम्हें। शाह जी बोल रहे हैं मैं जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए कानून। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। कानून का 4 फायदे गिना के दिखा देना जो उन्होंने पास किया है, इसका एक भी तो बताएं, एक भी पब्लिक के हित में बता दें कि हमने पब्लिक को ये कार्य करा। ड्राइवरों के हित में 4 फायदे बता दें। देखो जो आयुष्मान कार्ड है, ये कहीं हॉस्पिटल में नहीं चलता भाई। जो कार्ड 5 लाख का बीमा दिया वो कहीं चलता, कहीं नहीं चलता, चल रहा होगा कहीं, हमें तो पता नहीं। 2023 में इन्होंने मकान देने के बाद अगर किसको मिला है, लोगों ने जुमले को मिला है, जुमले थे सब नहीं है जी। अब अरे मोदी अभी में आते हैं, मोदी साहब आते हैं, बस टीवी पे आके बोल देते हैं आज से मैंने ऐसा कर दिया है। यार ये भी तो फायदा दोगे, मैंने पब्लिक को ये कर दिया, खुशी से पब्लिक झूम उठे, पब्लिक कुछ राज करा रही है। वो कह रहे सरकार बहुमत में है इसलिए उसमें एक अहंकार है, इसलिए जो मर्जी। ये देखो घर का मुखिया भाइयों, एक घर का मुखिया, अगर घर का मुखिया घर में नहीं झुक के चलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा ढंग से। ये देश का राजा है, ये इसके अंदर अहंकार है, ये झुक के नहीं चल रहा, ये पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे। तो इन्होंने जो वोट जो पब्लिक ने बैठाया था राजगद्दी पे, भाई हमारे मोदी साहब आएंगे कुछ करेंगे, लेकिन हम यही कह रहे हैं मोदी साहब से और साजी से ये विनती है, इस कानून को वापस ले लें और बेचारे ड्राइवर को अपना काम करने दें। ये देश में जो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे घर बाटे राशन आता है यही पहुंचाते हैं। 7 किलोमीटर गाड़ी चल के जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, 1-1 महीना अपनी बीवियों का मुंह नहीं देखते। कल गृह सचिव ने कह तो दिया है कि हड़ताल खत्म कर दो और अब लागू नहीं कर। नहीं, जहाँ से बोला भाई गया है ना, देखो देखो देखो, नहीं वहीं से वापस नेम करें, जो भी नेम करें, लेकिन उस पब्लिक के हित में भी वो अब ड्राइवर वहाँ मारा जाता है तो उसका खर्चा जी देंगे क्या? उसके परिवार को ये पालेंगे, लिखित में दे दो, लिखित में दे दो। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अमित शाह जी ने ये कानून लागू किया, अब इसी कानून को बगैर सिक्योरिटी के, बगैर उसके ना वो 2 दिन रोड पर चल के दिखाएं। जो सिक्योरिटी में चलते हैं ना, उन लोगों के लिए तो सारे रास्ते जाम हो जाते हैं और वो फिर जाते हैं, सड़कें खाली होती हैं। वो नॉर्मल नागरिक की तरह रोड पर 2 दिन चल के दिखा दें, फिर पता लगेगा कि ड्राइवर कैसे चलता है रोड पे। कानून तो पास कर दिया उन्होंने, ठीक है, वहाँ बैठ के वो गाड़ी खुद चला के ड्राइव करके दिखा, दिल्ली के अंदर ही, बगैर सिक्योरिटी के, बगैर फोर्स के, जैसे कि आम नागरिक चलता है। फिर पता लगेगा कि ड्राइवर गलती करता है, कौन गलती करता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी एक दिन खुद दिल्ली में गाड़ी चलाएं, तब पता चलेगा। बिल्कुल, वो गाड़ी चला के दिखाएं और फिर हमारे ऊपर कानून लगाएं, फिर कानून लगाएं। भैया एक बात बताइए, अगर ये कानून सही है, ठीक है, अगर सही है, अगर ड्राइवर 10 साल जेल चला गया, उसका परिवार बाहर सुसाइड कर लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे एक बात बताइए आप, अगर कानून सही है, ठीक है, अगर बंदर ड्राइवर जेल चला गया, अकेला घर का कमाने वाला, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसका अगर कमाने वाला जेल चला गया तो उसका परिवार बाहर सुसाइड कर लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए मुझे। आप ही लोगों ने जिताया था ना मोदी जी। अब जिता से तो हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हम तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। एक ड्राइवर है, ठीक है, खुद कमाने खाने वाला,
कोई देखता नहीं है यहाँ पे। ड्राइवर को कोई मारता है, कोई नहीं देखता। पब्लिक मारती है रोडों पे, भागेगा नहीं, पब्लिक मार डालेगी उनको। ठीक है, आज तक ड्राइवर को कोई सुविधा मिली है? बताइए मुझे आप। हर चीज़ को हर बंदे को सुविधा मिलती है, यहाँ पे ड्राइवर को सुविधा मिली है? आप तक बताइए मेरे को आप। अगर मैं ड्राइवर हूँ एक, अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे को 10 साल जेल हो जाएगी। मेरे बच्चे बाहर अगर सुसाइड कर लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए आप। ये तो गलत है ना, ये कानून वापस लेना पड़ेगा। वापस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, कानून वापस लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं जंतर मंतर पे जो इकट्ठा हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है इसी तरह चक्का जाम होता रहेगा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।